ही मेड मी डू इट दोस्तों, मेरी कोई गलती नहीं है। ही लिटरली मेड मी डू इट बिकॉज मुझे लगा कि शायद यार ये ब्रेंटफोर्ड वाली विक्ट्री के बाद थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, थोड़ी चीज़ें सुधरेंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एरिक टेन हैग को अपनी गलतियों से सबक सीखने का एक मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर ही कम अप विद द गुड्स। अब देखो, टेन हैग ने जो कल पोस्ट मैच में, मैं पहली बात तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं एक दिन लेट हूँ। आई वॉज लिटरली टायर्ड लास्ट डे एंड मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैं 24 घंटों ज़्यादा सोया नहीं था, तो मुझे फीवर आ गया था। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो रिव्यू है या फिर ये जो एक रिएक्शन है, ये एक दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े टेन हैग के एंड से। बहुत सारे फैंस उस स्टेटमेंट को बैक भी कर रहे हैं कि यार अवे हमारे जो सबसे डिफिकल्ट गेम थे, पोर्तो और फेनेरबाचे, हमने उन दोनों गेम्स में ना एक एक पॉइंट निकाल लिया, हम हारे नहीं हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि हम हारे नहीं हैं या फिर हमने यहाँ पर ये ड्रॉ निकाल लिए हैं। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। प्रॉब्लम पता है मुझे क्या है? प्रॉब्लम है मुझे पिछले 11 गेम में यूनाइटेड ने यूरोप में सिर्फ एक गेम जीता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पिछले 22 प्रीमियर लीग गेम्स में यूनाइटेड ने सिर्फ 7 मैचेस जीते हैं। प्रॉब्लम मुझे ये है कि यहाँ पर आप प्लेयर्स को अवेलेबल होने के बावजूद यहाँ पर मौका नहीं दे रहे हो। प्रॉब्लम मुझे ये है कि आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। माज़रूई को नंबर 10 खिलाने का रीज़न कोई मुझे अगर एक्सप्लेन कर दे कि क्या था, वाई अमाद डियालो वॉज नॉट इन द स्टार्टिंग 11, आई विल लिटरली टच हिज फीट। क्योंकि यहाँ पर आप अगर मुझे ये समझा दो कि नंबर 10 पे माज़रूई क्या कर रहा था, जो कि एक राइट बैक है, वो अगर आपके एक्सप्लेनेशन में आप ये जस्टिफाई कर दो कि भाई ये रीज़न था, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई, यू आर अ टेक्टिकल जीनियस। लास्ट टू लास्ट ईयर तक देयर यूज्ड टू बी एक्साइटमेंट यहाँ पर कि यूनाइटेड के मैच डेज आने वाले हैं। रिमेंबर दैट मैच डे व्हेन वी वर अबाउट टू फेस बार्सिलोना, ही सेड कम थर्सडे विल डिफीट बार्सिलोना टुगेदर। एंड जब उसने वो चीज़ बोली थी ना, तो भरोसा हुआ था बिकॉज उसने वो काम कर रखा था। लेकिन अभी अगर इस टाइम पे मुझे कोई बोले कि यार ना, हम नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4 गोल मारने वाले हैं या हम नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3 गोल से हराने वाले हैं उनके होम पे जाके, मैं भरोसा नहीं करूंगा। मैं ये तक भरोसा नहीं करूंगा कि हम यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड पर टीम्स को हरा पाएंगे, बिकॉज हमारी परफॉर्मेंसेज जो रही हैं लेटली वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं। आप यहाँ पर अगर प्लेयर इनपुट की देखो, ये प्लेयर इतने खराब नहीं है दोस्तों। लिटरली अगर आप ये टीम किसी एक अच्छे मैनेजर को दोगे तो वो यहाँ पर आपको इन प्लेयर्स से उनका बेस्ट निकाल के दे सकता है। मैं टेन हैग को ब्लेम नहीं कर रहा। मे बी इट्स नॉट मेंट टू बी, मे बी इट्स नॉट व्हाट ही कैन ट्रूली अचीव विद यूनाइटेड। आई एम नॉट सेइंग कि वो यहाँ पर अच्छा मैनेजर नहीं है। ही इज़ अ टॉप मैनेजर। उसने आयक्स के साथ किया है अच्छा काम, उसने पहले साल में हमारे साथ भी अच्छा काम किया, बट वॉट एवर ही डिड उस टाइम पे अब वो काम नहीं कर रहा है एंड वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब डेस्परेट है। और पता है, कभी कभी तो मुझे लगता है टेन हैग हैज़ ऑलरेडी गिवन अप ऑन थिंग्स। कभी कभी उसकी स्टेटमेंट्स को देखकर, कभी कभी उसके टीम सिलेक्शन को देखकर आई ट्रूली थिंक कि भाई ये डेलिबरेटली कर रहा है ये चीज़ें। और मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट अभी किन सिचुएशन में आ रहे हैं वो मैटर करता है। आप यहाँ पर विनलेस चले जा रहे हो यूरोप में, और अभी आपको वेस्ट हैम खेलना है, उनके पास कुदुस नहीं होगा। आप अवे टर्फ पर इस सीज़न में अगर आप देखोगे आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पोर्तो ड्रॉ खेला, फेनेरबाचे ड्रॉ खेला, एंड लेट मी टेल यू, फेनेरबाचे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स इफ इट वाजंट फॉर आंद्रे ओनाना's मास्टर क्लास। लास्ट ईयर हमने जितना आंद्रे ओनाना को ट्रोल किया था ना, इस सीजन में अगर थोड़ी बहुत हमारी प्राइड बची हुई है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आंद्रे ओनाना। क्योंकि यहाँ पर आपने स्पर्स वाला गेम देखा, द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 5-0, 6-0, वहाँ पर उन्होंने हमारी लाज बचा ली। लिवरपूल वाले गेम में भी सेम हुआ। आंद्रे उन्होंने कम से कम 3 से 4 ऐसे सेव्स किए जो अगर चले जाते तो वो 7-1 की स्कोर लाइन जो थी या 7-0 की स्कोर लाइन थी, वो वापस से यहाँ पर वो हो जाती। ठीक है, क्योंकि हमने तो चांसेस एक आधा ही बनाया था, बट वो लगातार चांसेस बनाए जा रहे थे। उसके बाद आपने पोर्तो वाले गेम में देखा, पोर्तो वाले गेम में भी ही डिड अ क्वाइट अ गुड जॉब। एंड कल के गेम में भी वो डबल सेव एंड 2 जो क्लोज रेंज उसने सेव्स किए थे, दैट वाज फिनोमिनल। एंड जोजे मोरिनो ने जो स्टेटमेंट दिया है ना कि यूनाइटेड ने हमसे एक पॉइंट जीता है, हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए, यूनाइटेड ने हमसे एक पॉइंट जीत लिया क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट जीतने के लिए आए थे। एंड लिटरली दैट इज़ द केस। हम वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओनाना ने उनका पॉइंट बचाया है यूनाइटेड का, वरना वो कल के गेम में कोई भी पॉइंट वहाँ पर लेना डिजर्व नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द न्यूसेंस फ्रॉम द मैनेजर। द टीम सिलेक्शन वॉज नॉट ऑन पॉइंट। United are currently negotiating terms with Amad Diallo for the new contract.
अब मुझे कोई ये बताए कि एक ऐसा प्लेयर जो कि देख रहा है मेरा इतना लिमिटेड गेम टाइम है, मैनेजर मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मैनेजर मुझसे ऊपर एक राइट बैक खिला रहा है नंबर 10 पोजीशन के ऊपर, मेरा क्या फ्यूचर है? और सिर्फ बिकॉज मैं यहाँ पर क्लब से प्यार करता हूँ, मैं इस क्लब को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपनी इस तरीके से बेइज्जती कराता रहूँगा? एंड दिस इज लिटरली, एक तरीके से आप देखोगे तो ये डिसरिस्पेक्ट ही है कि एक नंबर 10 जो कि आपके पहले मैच में, पहले दूसरे मैच में बेस्ट प्लेयर था, वो यहाँ पर अब आपके टीम सिलेक्शन में भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आप उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हो। वो फुटेज जो है ना, जहाँ पर रूड वेनिस्टल रॉय, रेने हैक, राइट, जो अमाद डियालो को समझा रहे हैं कि यार कोई बात नहीं है, शिट हैपेंस एंड यू हैव टू अप योर सेल्फ, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स। एंड लेट मी टेल यू, वो जो 5-7 मिनट जो भी था ना अमाद पिच के ऊपर, ही लिटरली शोड कि वाई ही डिजर्व टू बी देयर इन द स्टार्टिंग 11। अगेन, आपके पूरे सिस्टम का सिर्फ एक ही खेलने का तरीका है, पास इट टू गर्नाचो, पास इट टू गर्नाचो, पास इट टू गर्नाचो। बस वही एक आपका मुझे नजर आता है खेलने का तरीका, या तो पास इट टू रैशफोर्ड या पास इट टू गर्नाचो। आपके पास प्लान भी है ही नहीं। एरिक्सन बेचारा यहाँ पर 90-90 मिनट खेल के जा रहा है, उसकी नहीं है कंडीशन। आपने सोचो पूरा मैच खिला दिया और वेस्ट हैम वाला गेम भी आप उसको खिलाओगे। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि फेनेरबाचे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स एंड वो हम नहीं देख पाए क्योंकि भाई ओनाना ने हमें बचा लिया। वरना अगर देखा जाए तो मिडफील्ड वाज वाइड ओपन बहुत सारे चांसेस पर, एंड अटैक में तो कुछ हुआ ही नहीं है। एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी, this was your signing, right? You wanted Joshua Zirkzee. The obsession of bringing Dutch players or players from Eredivisie, मुझे वो obsession समझ में नहीं आता है। Maybe in the upcoming games यहाँ पर Joshua Zirkzee काम कर जाए, बट वो इतना ज़्यादा लेजी है। देखो, लेजी तो मार्शल भी था, लेकिन मार्शल की गेम में ना वो लेजी एलिगेंस थी। आपको जर्कजी की गेम में वो एलिगेंस नहीं दिखाई देगी। हॉयलैंड आया है पिच के ऊपर और हॉयलैंड ने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। आप जोशुआ ज़र्कज़ी को बॉल फीड करते हो जो कि यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पाता, और जब रैसमस हॉयलैंड आता है पिच के ऊपर, आप उसको बॉल फीड करना नहीं जानते। हाउ हॉयलैंड इज सपोज टू विन यू गेम्स जब आप उसको यहाँ पर सर्व नहीं करोगे, जब आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। गर्नाचो को भी एक ही तरीके से खेलना आता है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मतलब टू क्रिटिकल ऑफ गर्नाचो, बट आई एम सेइंग दिस कि ये सारी चीज़ें आपकी कोचिंग स्टाफ पे डिपेंड करती हैं कि वो प्लेयर्स के साथ क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। आप देखो यार, यहाँ पे रफीनिया कितना हॉट एंड कोल्ड रहा है इतने टाइम में जो बार्सिलोना में वो खेला है 2 साल, बट आपने इस साल की रफीनिया की परफॉर्मेंस देखी होगी तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट द कोचिंग मैन। कोई भी मैनेजर यहाँ पर हैरी पॉटर नहीं होता, लेकिन एक मैनेजर यहाँ पर बेसिक चेंजेस करके भी हैरी पॉटर वाला जादू क्रिएट कर सकता है। लुक एट आर्ने स्लॉट, यू हैव टू गिव इट टू आर्ने स्लॉट कि उसने किस तरीके से अपनी टीम के ऊपर काम किया है। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी आपके एंजो मरेस्का की भी। पहले साल में टेन हैग ने भी ये काम किए थे, बट पता नहीं लेटली क्या हो गया टेन हैग को पिछले 1.5 साल में। एंड आई डोंट वांट हिम टू लीव कि भैया चलो ठीक है यार, नहीं कर रहा चला जाए, लेकिन भाई पॉइंट ये है कि अगर टेन हैग इस तरीके से करेंगे काम लगातार तो टेन हैग वोंट बी एबल टू सर्वाइव। और ये सबसे बड़ा सरदर्द होगा टेन हैग के लिए कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि देखो जॉब मिल जाएगी टेन हैग को, लेकिन यूनाइटेड इतना हैम्पर हो रही है ना, ये सब मतलब आपके जो अननेसेसरी आपके जो चेंजेस हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं। कल के गेम में हम जीत सकते थे, आपने अर्ली लीड ले ली थी, आपने पहला गोल स्कोर किया और अगेन सेकंड हाफ में आकर आपने मोमेंटम ड्रॉप कर दिया, सेकंड हाफ में आकर आपने 5 मिनट के अंदर गोल कंसीड कर लिया। तो इंप्रूवमेंट कहाँ है? क्रॉसेस सबको पता है भाई, यूनाइटेड वीक है क्रॉसेस के ऊपर। आपके सेट पीस कोच जो हैं वो यहाँ पर ना तो आपके सेट पीसेस इंप्रूव करवा पा रहे हैं, ना फिर आपके यहाँ पर जो डिफेंसिव इनकेपेबिलिटीज़ हैं उनको लिमिट कर पा रहे हैं कि चलो ठीक है यार, इतनी सारी जो लिमिटेशंस हैं उसको कट शॉर्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी भाई कि हम एज अ टीम यहाँ पर कितने पीछे जा रहे हैं। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आप इंप्रूवमेंट का जो रेशियो होता है ना, आप वो नापते टाइम कभी अपने ऊपर से बैठी टीमों को भी देखा करो। ब्राइटन ने इस सीजन मैनेजर चेंज किया एंड दे आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन अस, दे आर गेटिंग बेटर रिजल्ट देन अस। इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल, इट इज़, चलो ठीक है, आई विल कीप फुटबॉल असाइड, टेल मी अबाउट द रिजल्ट्स, आर वी गेटिंग रिजल्ट्स? अगर माजरूई नंबर 10 खिलाकर आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल देते, मैं भाई आपके सामने नतमस्तक हो जाता, मैं आपके सामने दंडवत प्रणाम कर देता, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। 2 अवे गेम्स आपने 2 ड्रॉ खेले, अच्छी बात है, लेकिन यार यहाँ पे 11 मैचेस जो आपने यूरोप में खेले हैं, 1 साल हो चुका है हमें यूरोप में जीते हुए, और हमें 1.5 साल हो चुका है यहाँ पर अवे टर्फ पर यूरोप में जीते हुए। तुम्हें पता है आखिरी मैच हमने कौन सा जीता था अवे टर्फ पे? दैट वॉज आई थिंक रियल बेटिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो हमारी आखिरी यूरोपियन विक्ट्री थी। उसके बाद पूरा चैंपियंस लीग निकल गया हमारा, जो हम यहाँ पर नहीं कर पाए, और उससे पहले हमने सेविया के अगेंस्ट डिफीट फेस की थी। और इस साल का यूरोपा लीग आप देख लो, थिंग्स आर नॉट
improving and players are not improving. Ten Hag himself is giving multiple reasons why he should not be there. यार एक देखो, एक फैन ना एक सर्टेन पॉइंट तक ही बैक कर सकता है एक मैनेजर को. हम देख रहे हैं हमारे लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारी टीमें इंप्रूव कर रही हैं, सारी टीम्स के फैंस खुश हैं, बट यूनाइटेड फैंस पूरे हफ्ते खुश रहते हैं लेकिन वीकेंड पे दुखी हो जाते हैं, या फिर मैच डे के बाद उनके अगले 2-3 दिन बहुत खराब जाते हैं. यूनाइटेड फैंस चैन की नींद सो रहे थे जब अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा था, और जैसे ही फुटबॉल रिज्यूम हुई है वापस से वही सारी चीज़ें शुरू. अब अगले 5 मैचेस बचे हैं यूरोप में, आपको 5 के 5 मैच जीतने पड़ेंगे भाई. हमने जब रिजल्ट्स मतलब जब फिक्चर्स देखे तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यार आउट ऑफ 24 ना हम कम से कम 18 से 20 पॉइंट निकाल लेंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर 15 पॉइंट भी निकाल पाएंगे क्योंकि हम खेल ही नहीं रहे वैसा. यूरोपा लीग में आपको कम से कम यार टेबल टॉप करने के बारे में सोचना चाहिए था, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो वो सबके सामने है. वी आर ऑन 21st पोजीशन यूरोपा लीग में. दिस इज अनएक्सेप्टेबल यार. किसी भी फैन बेस को यहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स अपने इतने लो नहीं करने चाहिए कि वो 3 मैच डे के बाद 21 पोजीशन बैठे हुए हैं और उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वॉन्टेड टू बी पॉजिटिव, बट यार टीम कुछ पॉजिटिव बोलने को दे तो यार, तब तो मैं कुछ पॉजिटिव बोलूँ. Onana has been a good, great positive for us. Then Leach at left back also did a decent job. But then again, conceding goals continuously, not being able to get results, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप लीड पे हो, we have to do something about it. वरना तो I don't think Ten Hag will be able to survive. बट यार पता नहीं, आई डोंट नो. प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम खेलनी है अभी, उसके बाद आपको और बड़े मैचेस खेलने हैं. कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे, वी हैव गॉट नो क्लू, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बाकी आपके क्या ओपिनियंस रहे, आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं आने वाले गेम्स को लेकर, वो ज़रूर बताइए. एल क्लासिको को लेकर हम शाम में स्ट्रीम करेंगे यश और चौंकी के साथ. मैंने और लोगों से भी पूछा है, अगर वो हाँ बोलते हैं तो डेफिनेटली विल गेट देम ऑन एज वेल. बट यश एंड चौंकी आर फॉर श्योर गोइंग टू बी देयर, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा. बाकी एल क्लासिको का जो प्रिव्यू है, मेरा सोलो प्रिव्यू, वो आपको अनस्क्रिप्टेड मिल जाएगा, तो गो एंड चेक आउट अनस्क्रिप्टेड एज वेल. एंड इसी के साथ भाई मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा. कल मिलता हूँ आपसे वीडियो के साथ. ध्यान रखिए तब तक अपना. बाय बाय, टेक केयर.